हेलो स्टूडेंट्स, हार्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और क्लास 11 का लेक्चर नंबर 3 है और आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता था कि कोविड-19 की वजह से हम सब स्टूडेंट जो है सफ़र हो चुके हैं, तो बहुत अरसे के बाद लेक्चर नंबर 3 है क्लास 11 का, वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर पढ़े थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर्स की डिफिनेशन हमने करवाई थी। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वेक्टर को हम किस तरह ऐड करें, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्यों ज़रूरी है और क्यों करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये आइडिया क्लियर हो जाए। सपोज अगर मैं आपको कहूं कि दो फोर्स है F1 इक्वल टू 5 न्यूटन एंड F2 इक्वल टू 3 न्यूटन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका सम करने से जवाब क्या आता है, तो डेफिनेटली आप ये सोचेंगे कि 5 + 3 = 3 न्यूटन। जरूरी नहीं है कि 5 + 3 से 8 न्यूटन आ जाए। हाँ, एक केस में जरूरी है कि अगर ये दो वेक्टर इन अ सेम डायरेक्शन हो। तो अब यही रिजल्ट देखेंगे कि अगर 5 + 3 से जरूरी नहीं है कि 8 आंसर आ जाए, तो आंसर क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आज का जो लेक्चर है एडिशन ऑफ वेक्टर, वो हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट, जिस तरह आपको पता है कि हम स्केलर को तो मैथमेटिकली ऐड कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट ऐड वेक्टर एज मैथमेटिकली। अब जब वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो इसके लिए कौन कौन से मेथड है, वैसे बहुत सारे मेथड है, जो कि मोस्टली फर्स्ट है वो है पैरेललोग्राम लॉ। The second one is triangular law, and the third one हम वेक्टर एडिशंस के लिए जो लेते हैं वो है हेड टू टेल रूल। चूंकि हमारे कोर्स में हेड टू टेल रूल की मदद से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, हम ये भी देखेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ क्या है, इसकी मदद से हम वेक्टर को कैसे ऐड करें, और ट्रायंगुलर लॉ या हेड टू टेल रूल। हमारा जो मोस्टली कंसर्न होगा वो पैरेललोग्राम लॉ और हेड टू टेल रूल की मदद से हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे। तो इसकी तरफ आते हैं कि हम विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल हाउ वी कैन ऐड अ वेक्टर। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए, अगर इसकी डायरेक्शन कुछ यूं है, इसकी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं जनरली लिख रहा हूं कि A इज अ वेक्टर। इट मीन कि ये कोई भी वेक्टर है जनरल। अगर फोर्स है तो यहां पे मैं फिर F लिखूंगा और इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ इसका यूनिट भी लिखूंगा। इसी तरह कोई भी अगर वेक्टर है, लेकिन यहां पे क्योंकि हम जनरल बात करते हैं, सो एक वेक्टर A है अलोंग इस डायरेक्शन और दूसरा वेक्टर B, क्योंकि ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा वेक्टर B है, चलो इसको मान लेते हैं कि इसका डायरेक्शन ये है। अब अगर कोई आपको ये कहे कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें, तो हम इसको कैसे ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। सबसे पहला काम तो आप लोगों ने ये करना है कि इन दोनों वेक्टर की एडिशंस के लिए आपने स्केल सेलेक्ट करना होगा, सुटेबल स्केल, और ये दोनों वेक्टर आपने प्लेन में ड्रा करने हैं। कैसे? सपोज अगर मैं x और y प्लेन ड्रा करूं, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, x x प्राइम y y प्राइम। अब इस वेक्टर को उठाएं और यहां पे विद द हेल्प ऑफ सुटेबल स्केल यूं ड्रा करें। दूसरा वेक्टर जो कि अलोंग इस डायरेक्शन है, इसको उठाएं और इसकी हेड के साथ इसको टच करें। सपोज अगर ये वेक्टर A है एंड दिस इज वेक्टर B, सो इट मीन इसका हेड और टेल आपस में ज्वाइन करें, और इस मेथड को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। सो इस वेक्टर को हमने उठाया और यूं कंबाइन किया, सो ये बन गया वेक्टर B। सो विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल वेक्टर A को हमने वेक्टर B के साथ इस तरीके में ऐड किया। अब इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो पहले वेक्टर के टेल से लेकर आखिरी, चूंकि यहाँ पे दो है तो हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरे वेक्टर के हेड तक ये हमारा रिजल्ट होगा A + B का।
और साथ में ये इसका एंगल जो इसने बनाया है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हमने तो जनरल देखा है टू टेल रूल है। टू टेल रूल वो रूल है जिसकी मदद से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने दो लिए विद द नंबर ऑफ वेक्टर वी कैन ऐड विद द हेल्प ऑफ टू टेल रूल। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो यही प्रोसेस करते रहेंगे। सपोज अगर ए यहाँ पे है, बी इस डायरेक्शन में, सी किसी और डायरेक्शन में हो, सो वी कैन ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। और जो इसका रिजल्ट होगा वो पहले वेक्टर के टेल से लेकर आखिरी वेक्टर के हेड तक होगा। क्योंकि यहाँ पे तो दो है, एक ये है और दूसरा ये है, और इसका रिजल्ट ये है। सो दिस कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ r इक्वल टू a प्लस b। ये हमारा रिजल्ट होगा। ये तो थी जनरल बात। अब हम आते हैं एक इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें और इसका रिजल्ट कैसे निकालें। सपोज दो वेक्टर है मेरे पास। सपोज f1 है along इस डायरेक्शन 3 न्यूटन और f2 है along इस डायरेक्शन 4 न्यूटन। इसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन और f2 का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन। अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं f1 और f2 को ऐड करूं तो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, और इसके अलावा इन दोनों का डायरेक्शन कैसे आना चाहिए, तो हम ये देखेंगे। चलो, जब इसको हम ऐड करते हैं तो पहले इसका प्लेन ड्रा करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। अच्छा, सो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर ए को उठाए और इसी ही लेंथ का आप इसको अलोंग x एक्सिस यू ड्रा करें, f1 इक्वल टू 3 न्यूटन। अब अगर आप वेक्टर b को मतलब f2 को देखें, सो ये 4 न्यूटन है इस डायरेक्शन पे, तो आप इसको उठाएं और इसके टेल के इसका टेल इसके हेड के साथ यूं ज्वाइन करें इसी डायरेक्शन में जितनी इसकी लेंथ है 4 न्यूटन। सो आपके पास f2 आया 4 न्यूटन। अब जिस तरह हमने पिछले इसमें देखा कि रिजल्ट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द हेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, ये हमारा रिजल्ट होगा। सवाल यहाँ पे ये है, रिजल्ट का क्या मतलब? रिजल्ट का मतलब ये है कि जब हम इन दोनों को ऐड किया, बाज़ाहिर तो देखने में ये है कि 7 आना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 7 हो, क्योंकि दोनों मुख्तलिफ डायरेक्शंस में है। अब इन दोनों का कंबाइन रिजल्ट देखते हैं कि इसका नेट इफेक्ट कितना होना चाहिए। और सिमिलरली वी कैन फाइंड द एंगल, ये वाली एंगल, और इसी रिजल्ट का जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका फिर हम डायरेक्शन भी देखेंगे। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये एक ट्रायंगल बना, इसको मैं नाम देता हूं, चलो ओ ए बी। सो इन ट्रायंगल, अगर आप ट्रायंगल ओ ए बी में देखें जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कहां से हमें पता चला? हमें यहां से पता चला इस ओ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 एंगल है। सो इट मीन जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे तो हमें पाइथागोरस थ्योरम चाहिए। 90 के सामने वाला जो साइड है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, थीटा के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, और ये जो साइड है ओ ए, ये हमारा बेस बना। अब हमारा काम क्या है? हमारा एम ये है कि जो ओ बी है इसका जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है ओ बी, जो कि ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू बेस ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। सो ओ बी की जगह पे आर है, आर स्क्वायर इक्वल टू ओ ए मीन f1 स्क्वायर प्लस ए बी f2 स्क्वायर। क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा, सो आर
it mean magnitude or magnitude f1 square plus f2 square का स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट्स, अब चूंकि ये जो r है रिजल्ट इन ये भी एक वेक्टर होना चाहिए क्योंकि फोर्स है, इसको फिर हम लास्ट में फोर्स डिनोट करेंगे। f1 की वैल्यू है 3, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं f मैग्नीट्यूड इक्वल टू, क्योंकि रिजल्ट जो होगा वही फोर्स होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दिस वन। सो f मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट और इनका फाइनल रिजल्ट आएगा 5 न्यूटन, क्योंकि 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 है। सो हमें यहां से ये पता चला कि जो रिजल्ट है आर ये वाला दिस वन, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 न्यूटन के बराबर है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड, जिस तरह हमने जनरल फॉर्म में लिखा, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर्स, वी कैन फाइंड द रिजल्ट ऑफ एनी वेक्टर्स। इसी तरह ये तो हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, लेकिन एक वेक्टर में दो चीजें होती है। सपोज अगर मैं आपको कहूं कि फोर्स है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स का डायरेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि फोर्स अगर एक वेक्टर है तो इट मीन इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड किया, नाउ सवाल ये है हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था टेंजेंट से, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये देखना है, विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल हमने देख लिया। ये थीटा निकालने के लिए हम टेंजेंट लेते हैं। अगर आपको ये रिलेशन जो कि मैं लिखवा रहा हूँ अगर क्लियर ना हो तो आप पिछले वाला जो लेक्चर नंबर 2 है वो जाके देख लें, फिर आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब आते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वी यूज टू फाइंड डायरेक्शन। सो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह पे f2 है और डिवाइडेड बाय f1। सो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे टेंजेंट इनवर्स, f2 की वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाय 3। सो 4 डिवाइडेड बाय 3 आप यहाँ पे कर ले खुद और आपके पास इस यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगी, 4 डिवाइड बाय 3 से 1 समथिंग आ जाएगा। सो इसके बाद इसका इनवर्स ले ले, इनवर्स लेने के बाद आपके पास थीटा आ जाएगी और ये थीटा हमें ये बताएगा कि दिस इज द एंगल इन विच रिजल्टेंट वेक्टर मेक। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सो इस फार्मूले की मदद से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं और यही एंगल हमें डायरेक्शन बताएगा कि अगर इस एंगल पे पड़ा है तो ये डायरेक्शन है, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा एक और रूल डिस्क्राइब करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ, जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा तो नहीं है लेकिन अक्सर जगहों पे यूज होता है, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें दो वेक्टर्स पे जो कि एंगल आपस में 90 बना रहे थे, तो हमने हेड टू टेल रूल यूज किया। अब आते हैं पैरेललोग्राम लॉ की तरफ। वो किस तरह एडिशन है, मतलब पैरेललोग्राम लॉ में हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। जिस तरह आपने देख लिया कि हेड टू टेल रूल में हमने एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड के साथ, फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर है इसका ये हेड है और ये टेल है, तो हमने यूं ऐड किया जिस भी डायरेक्शन में वो था। अब पैरेललोग्राम लॉ में हम टेल टू टेल वेक्टर्स को ऐड करते हैं, मतलब अगर एक वेक्टर का टेल ये है दूसरे वेक्टर का टेल ये, इस तरह हम कंबाइन करें तो ये लॉ हमें जो बताएगा, मतलब इसका जो प्रूफ है वो हमें पैरेललोग्राम लॉ। सो पैरेललोग्राम लॉ की मदद से हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं टेल टू टेल। पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा, सो आप लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ, with the help of this law we can add a vector tail to tail
मतलब ये है कि जरूरी नहीं है हम वेक्टर को हेड टू टेल रूल की मदद से टेल टू टेल रूल की मदद से भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 ना हो तो हम पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं। सपोज कैसे, एक वेक्टर ए है अलोंग दिस डायरेक्शन, दूसरा वेक्टर बी है अलोंग दिस डायरेक्शन। अब इसका भी कोई मैग्नीट्यूड है, इसका भी कोई मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे अगर इनको मैं ज्वाइन कर लूं तो आप देखेंगे इसका हेड टू टेल रूल की मदद से जो शेप बनेगा कुछ यूं बनेगा, ऐसे यूं। अब ये जो एंगल है ये 90 नहीं है, जब 90 नहीं है तो डेफिनेटली फिर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो फिर हम जो पाइथागोरस थ्योरम है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो हाउ वी कैन ऐड दिस टू वेक्टर, और इसका हम रिजल्ट कैसे फाइंड करें जब एंगल 90 ना हो, तो इसी के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कैसे करेंगे? सपोज इन दोनों वेक्टर्स को जो कि मैंने यहाँ पे ट्राई किया हुआ था, सपोज वेक्टर ए है along दिस डायरेक्शन, वेक्टर बी है along दिस डायरेक्शंस। अगर मैं इनको ऐड करूं विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल तो कुछ यूं आ जाएगा। आप ध्यान से इसको देखा करें ताकि आपको सही समझ आ जाए। सपोज इनको मैं ऐड करता हूं, सो आपके पास ये वेक्टर ए यूं ड्रा करें और इसको उठाएं, आपके पास कुछ यूं आ जाएगा ऐसे। सो इसका जो रिजल्ट फिर आपने फाइंड करना होगा कुछ यूं आ जाएगा। चलो जी, डायग्राम तो आप लोगों ने देख ली है, सो इट मीन इसका डायग्राम कुछ यूं आ जाएगा। ए और दूसरा वेक्टर बी along this one। सो हमने दो वेक्टर को देख लिया ए एंड बी। अब इसका जो रिजल्ट होगा डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल ये आर। अब चूंकि यहां पे वेक्टर टेल टू टेल एडर नहीं है, आप करते क्या है, इस वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट करें ऐसे, क्योंकि वेक्टर्स में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है। तो जो वेक्टर ए है इसको मैं इस तरह आगे की तरफ लेकर जाऊंगा, इसको मैं यहां पे देखें ऐसे, ये बना वेक्टर ए। इट मीन वेक्टर ए को मैंने यहां से इसको यू शिफ्ट किया। अब अगर आप देखें वेक्टर बी और वेक्टर ए टेल टू टेल आपस में कंबाइन है। इसका देखिए टेल और इसी वेक्टर का जो कि मैंने आगे की तरफ लेकर आया हूं, तो इसका टेल और इसका टेल आपस में मिल गया। अब हम पैरेललोग्राम लॉ को प्रूव करेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ की जो रिजल्ट है वो किस तरह आती है। तो इसका तरीका क्या है, आप इस वेक्टर को इसको ओ ए कोई भी नाम दे दे, बल्कि ए तो ऑलरेडी है, इस बी के सर से प्रोजेक्शन गिराएं। जब आप प्रोजेक्शन गिराएंगे, क्योंकि हम फार्मूले को प्रूफ करते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ से हम कैसे, और प्रोजेक्शन जब आपने गिरा दिया, क्योंकि इसको कहते हैं रिजोल्यूशन, ये इंशाल्लाह हम आगे भी पढ़ेंगे। ये बी का सामने वाला कंपोनेंट है बी वाई, और अलोंग ए ये जो कंपोनेंट है ये बी का एक्स कंपोनेंट आया। और पिछले मैंने बताया भी था उसमें कि x कंपोनेंट के साथ हम cos थीटा लेते हैं और y कंपोनेंट के साथ हम sin थीटा लेते हैं। सो इट मीन कि हमारे पास ट्रायंगल जिसको मैंने रिजॉल्व किया, दिस वन, इसको नाम देते हैं सपोज O, इसको x और इसको y। इन ट्रायंगल O x y, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। अगर आप इसको इग्नोर करें इसी लाइन को, तो आपके पास देखें ना, रिजल्ट फाइंड करने के लिए ये वन, अगर ये एंगल थीटा है दिस वन, सो थीटा के सामने ये वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, यहां से लेकर यहां तक जो साइड है वो बेस है। सो इन ट्रायंगल ओ एक्स वाई, अब मैं इसका रिजल्ट फाइंड करना चाहता हूं, जो कि अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ एक्स वाई। अगर आप ये इग्नोर करें तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है अब। सो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं इन ट्रायंगल ओ एक्स वाई। पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करूंगा, सो देखें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, सो देखें अब यहाँ पे इसको मैं ये लिख सकता हूं ओ वाई का स्क्वायर। ओ वाई अगर मैं डायरेक्ट बता दूं, एच का स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे है आर स्क्वायर इक्वल टू
बी स्क्वायर, ये बेस है, तो बेस है ओ एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एक्स वाई का स्क्वायर। चूंकि हमें चाहिए आर, तो आप स्क्वायर रूट लेंगे, वही कहानी है, ओ एक्स स्क्वायर प्लस ओ वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। बट यहां पे आप ध्यान से देखिए, मेरे पास जो ओ और एक्स है वो ए प्लस बी एक्स, मतलब ए और बी एक्स के सम के बराबर है। सो इट मीन आर इक्वल टू ओ एक्स बराबर है ए, जो कि आप इसको कह सकते हैं प्लस, देखिए ना, यहां से लेकर अब यहां पे ओ एक्स है जो कि बी एक्स इसके बराबर है, ए प्लस बी एक्स। इट मीन के इसके बराबर है, या आप बी एक्स जो कि बराबर है बी कास थीटा के, सो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी एक्स बी कास थीटा, बी कास ऑफ थीटा होल स्क्वायर। क्योंकि हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना, बी एक्स इक्वल टू बी कास थीटा। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि अगर बी एक्स कंपोनेंट है तो बी कास थीटा, अगर वाई कंपोनेंट है तो साइन थीटा। सो यहाँ पे आ गया प्लस ओ वाई, बी वाई है, इसकी जगह पे लिख सकते हैं बी साइन थीटा होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहां तक आप नोट करें। अच्छा, अब आगे देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो आर इक्वल टू, ये फार्मूला इसको खोल दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह पे ए है, बी प्लस 2ab, मतलब 2b cos थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये अगर यहां पे नहीं आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया स्क्वायर रूट। इसके बाद हम आगे जाते हैं। सो हमारे पास ये आया, अच्छा, सो इट मीन कि फाइनली आर इक्वल टू, आर रिजल्टेंट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब देखें इन दोनों को साथ में लिखें। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे अरेंज किया, सो बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया।